नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होती है। बहुत सारे ऐसे उम्दा नुस्खे आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए न केवल कारगर होते हैं बल्कि आपके लिए वो रामबाण उपचार का काम करते हैं। कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तमाम ऐसे अनजाने अनचाहे रोगों से, कैसे आप अपनी सुरक्षा घेरा जो आपके चारों ओर होना चाहिए उसको मजबूत कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का आप ख्याल कैसे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी है, केवल कुछ नियमों में, कुछ दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने जीवन को खुशहाल, सुखी, तंदुरुस्त बना सकते हैं। और ये सारी जानकारी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको हम बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताते हैं, आप तक हम पहुंचाते हैं आयुर्वेद के तमाम रहस्य जो आज तक आपके लिए अनभिज्ञ थे, या यूं कहें अगर आपने कहीं सुने भी हों या जानकारी भी हो तो कहीं ना कहीं आप उनको इस कदर एक प्रभावी तौर पर अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा सुना जाता है कि आयुर्वेद के तमाम नुस्खे देरी से अपना काम करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि आयुर्वेद अपना काम जड़ से करता है। यानी कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका समापन आयुर्वेद के माध्यम से ना हो सके। यानी हर रोग को ख़त्म करने की जो शक्ति आयुर्वेद में है वो और किसी में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देर से काम करता है, बल्कि स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसे तमाम अनुभव देखे गए हैं, ऐसे तमाम जो चमत्कार जैसे देखे गए हैं कि 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर भी असर नज़र आया है। जिन लोगों को दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उन सभी के साथ जो उपचार दिए जाते हैं उसका असर तुरंत नज़र आने लगता है, ऐसा भी होता है। बस ज़रूरत है सही जानकारी की और सही अनुभव की। तो आप सभी को हम यही एक ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कोई भी उपचार मिस ना करें और लिख ज़रूर लें, क्योंकि कॉपी और पेन लेकर यदि आप बैठेंगे तो तमाम उन उपचारों को आप लिख ज़रूर लेंगे और वो उपचार आपके जहन में बने रहेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं घींगा। घींगा एक तरह का इस तरीके का रोग है जो एक बार गले में हो जाए तो बताया जाता है कि इसका कोई परमानेंट उपचार नहीं है किसी भी चिकित्सा पद्धति में या डॉक्टरी उपचार में। और दूसरी तरफ एक ये प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से आयोडीन नमक का बड़ा बोलबाला बताया जाता है कि उससे इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती हैं, घींगा जैसी समस्याएं। तो आखिर सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि घींगा किस तरीके का रोग है और ये किस वजह से ज़्यादा पनपने का प्रयास करता है। देखिए, घींगा 2 चीज़ों का मेल है जी। पहला है आपका नज़ला। जी। नज़ला गले के अंदर रुक गया और जहाँ पे नज़ला रुका वहाँ पे खून का दौरा जो है वो आगे नहीं चल रहा, खून वहीं तक जा रहा है, तो वहाँ से जगह फूलना शुरू हो जाती है, गिल्टी आ जाती है। जी। और इस पे ध्यान ना दिया जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। फिर रोगी को गर्दन घुमाने फिराने में भी दिक्कत आती है, ऊपर नीचे करने में दिक्कत आती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। मैं इसके लिए गारंटी लेता हूँ कि मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। और मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी ने, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैंने किसी भी संस्था से विद्या प्राप्त नहीं की है मैंने जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से, जिनको नाड़ी का ज्ञान था, वैद्य थे, उनसे। जो आप MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में नहीं बीमारी पकड़ सकते, वो मैं
2 सेकंड में पकड़ के बता दूंगा कि आपके इस हिस्से में नुक्स है और इतनी देर से है। ये ज्ञान है मेरे अंदर। तो मेरे लिए घिंगा भी एक ऐसी चीज़ है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जो गिल्टे हैं इसको पिघलाने के लिए संसार के अंदर 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जो कि इसको ऐसे पिघलाती हैं जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के और रेते की ढेरी प्लेन हो जाती है, ऐसे वो गिल्टी समाप्त होती है और घिंगा समाप्त हो जाता है। इसमें है कि घिंगे के आकार से हल्दी और सूंठ दोनों को अलग अलग पीस के बराबर मात्रा में मिला लें। अब इसको गाय के घी में भून करके जैसे मलम का लेप किया जाता है कहीं पे, ऐसे इसका घिंगे पर लेप करना है। लेप करने के बाद डॉक्टर वाली रुई रख के ऊपर लगा के खाकी रंग की सैलो टेप से इसके ऊपर पट्टी करनी है। और ये पट्टी जो है आपको हर 24 घंटे के बाद बदलनी है। तो पहली पट्टी से आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। और यदि किसी का पुराना घिंगा तो उसमें 5% आराम तो पहले दिन लाजमी मिलेगा। और जिनको गले का कैंसर है, गले में चुभन है, खाने में तकलीफ़ है, उसमें भी एक ही पट्टी करने से कम 25 से 30% आराम मिल जाता है। परंतु इसमें जो आयोडीन नमक का बताया है गवर्नमेंट ने कि इससे घिंगा नहीं होता, घिंगे के बजाय इससे और बहुत नुकसान है। आयोडीन आदमी को नमर्द बनाने के लिए और औरत को बांझ बनाने के लिए एक किस्म का रामबाण है। जितनी भी फॉरेन कंट्रियाँ किसी में आयोडीन का प्रचलन नहीं है। आयोडीन नमक जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, केमिकल है। यदि आप सिंधा नमक या काला नमक खा रहे हैं, आयोडीन उसके अंदर पूरा जितना में चाहिए। जब हम फालतू आयोडीन इसमें मिला के खाते हैं ये नुकसान करता है। और मैंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि आयोडीन नमक से घिंगा कटता नहीं कटता जी। अब घिंगे वाले को 3 चीज़ों में विशेष ध्यान देना कि पानी जब भी पीना हल्का गर्म पानी पीना, पानी के साथ कम से कम 3 ग्राम सौंठ पीसी हुई आपने लेनी है। और पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ना हो, 15 से 20 डिग्री के अंदर का पानी आप पी सकते हैं। और पानी गटागट नहीं पीना, पानी ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पी रहे हैं। और पानी 24 घंटे में कम से कम आपको 3 से 5 लीटर के अंदर पीना है। सर्दी का मौसम आप 3 लीटर तक पी सकते हैं, बरसात का और गर्मी का मौसम है तो 5 लीटर तक पीना है। जितना पानी पीने से आपको बाथरूम ज़्यादा आएगा उतना आपका घिंगा जल्दी सिकुड़ेगा। क्योंकि जब घिंगा पिघलना शुरू होता है तो इसके अंदर जो नज़ला और खून अंदर रुका होता है वो पिघल करके पेशाब के द्वारा जल्दी निकलता है। और खान पान में हमेशा ध्यान देना कि इसमें लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं चाहिए। हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियाँ छिलके वाली ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु उनमें छौंक नहीं लगाना। उबली हुई सब्जी में जब आपने खानी है उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ ये ज़रूर डालना। और हींग जो है ये आपके खाने में दोनों टाइम होना चाहिए, चाहे सब्जी बनाएं, चाहे चटनी बनाएं, चाहे दाल बनाएं। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे।
फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। मेरा एक तकलीफ़ था जिसे बाबा का टीवी में देख के मैं यहाँ आया। मेरे को एक तो शुगर था और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गर्म हो जाता था। आके 1 माह का दवा लेके गया था। दवा लेने के बाद मेरे को करीब करीब पूर्णतया ठीक लगने लगा। आज फिर से एक बार जांच कराने यहाँ आया हूँ मैं, और कुछ दिन का दवा लेके जा रहा हूँ। बाबा बोले हैं कि अब आपको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? हमारे मुंह में छाला है। मुंह में छाला हो गया है? हाँ, ज़ुबान में हो जाता है। कब से हुआ है और कितने समय से दिक्कत है आपको? अभी 1 महीना हो गया है। जी, काफ़ी समय हो गया है, छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। देखिए, तंबाकू गुटखा खाने वाले के मुंह में छाला होता है, और जिसके पेट में ज़्यादा गर्मी होती है, एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाता है, उसको छाला होता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आप उन्हें छाले से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी है आपके अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो आपके मुंह में छाला है, जिस दिन आएंगे उसी दिन आपके छाले में कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा, और महीने 1.5 महीने में आपका छाला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे कैंसर का भी क्यों ना बन चुका हो। परंतु जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक मैं आपको कोई भी ऐसी सजेशन नहीं दे सकता कि आप ये कर ले आपको राह मिलेगा, क्योंकि मन ग्रहण तरीका बताने से लाभ नहीं होता, तो सिर्फ बेइज्जती होती है। लाभ होता है तो आदमी थोड़ी बहुत मदद करता है, और थोड़ा सा नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण से पता नहीं लगेगा बीमारी का, मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बता सकता। तो बिल्कुल आपको यही बताया गया है, छाले और वो भी लंबे समय से होने वाले छाले, ये किसी अन्य बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो उसके जड़ तक पहुंचना, उसके जड़ को जानना, उसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम कैसे आना है, कब आना है, आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सुरेंद्र पाल जी हैं, इन्होंने अपना सवाल पूछा है रोहतक हरियाणा से, और ये बता रहे हैं कि अक्सर इन्हें साल में 1 या 2 बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जब पानी की शरीर में कमी हो जाती है, पूरा शरीर इनका शुष्क पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन पानी जब भी ये अगर उस दौरान पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो वापस यानी बैक मार जाता है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर शुष्क शरीर जैसा रोग आखिर क्या है ये? देखिए, जो आपकी पाचन शक्ति है उसके अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है जो कि आपको पानी की कमी महसूस कराता है, और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मुझे नाड़ी परीक्षण कराते हैं
तो नाड़ी प्रश्न से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये इन्फेक्शन है और इसकी वजह से आपको पानी की कमी आती है। और उसके बाद जो आपको उपचार बताया जाएगा, यदि आप उस उपचार को नियम से करते हैं तो अब आपको आखिरी सांस तक कभी पानी की कमी नहीं आएगी, शरीर में पानी की खुश्की नहीं आएगी। जी, फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर अभिषेक सैनी। अभिषेक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं मेरठ जिले से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी नमस्ते। सर मुझे ये प्रॉब्लम है, जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे को खाना, जैसे मैंने खा लिया तो जैसे मैं खाना खाना शुरू करता हूँ तो मेरे पेट में अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मतलब मुझे पता लग जाता है कि पेट में कुछ होने से लगा, और मतलब गैस सी बन जाती है बहुत ज्यादा, और हल्का बहुत थोड़ा सा दर्द होता है, और है ना। और जब वो गैस पास हो जाती है ना धीरे धीरे, मतलब आधे घंटे 1 घंटे बाद मतलब प्रेशर से लगता है जैसे मुझे लैट्रिन जाना है, लेकिन मैं लैट्रिन जाता हूँ तो गैस पास होती है और थोड़ी बहुत लैट्रिन भी होती है, लेकिन मेन मकसद वही है जो गैस पास होती है। और गैस पास मेरी होगी तो मेरा पेट एकदम ठीक हो जाता है, वो सुबह को भी हो रहा है, शाम को भी, और मेरे को भूख बहुत कम लगती है सर जी। ये सारा इफेक्ट ना आपके लीवर का, आपने मैदे की चीज़ें अच्छी खाई है, पराठा आपने अच्छा खाया है और चीनी का प्रयोग अच्छा किया, इसका साइड इफ़ेक्ट है ये टीबी के माध्यम से ठीक करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, आपकी जो भी ये समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। और आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए भी यही सलाह है कि कभी कभी हम अपने स्वाद के चक्कर में कुछ मैदे की ऐसी वस्तुएं, मैदे की ऐसी बनी हुई व्यंजन हम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो अक्सर हमें नुकसान दे जाते हैं, क्योंकि मैदे की जो भी चीज़ें होती हैं वो अंदर जाने के बाद वो हमारी आंतों में फंसती हैं, चिपक जाती हैं, और फिर वो चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे लीवर, हमारे जो और चीज़ें हैं, फेफड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो परेशान करती हैं, रुकावट उत्पन्न करती हैं, और ऐसे में ब्लॉकेज हो भी जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हमेशा बताया जाता है इस कार्यक्रम में कि आप सभी लोग जो भी भोजन करते हैं या जो भी लोग इस तरीके के स्वाद को अपनी प्रेफर करते हैं, इन सब चीज़ों से ज़रूर बचें। मैदे की बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, रीफ्राइड चीज़ें, ये डीप फ्राई चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। खा सकते हैं तो, लेकिन कोशिश करें कम से कम खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नियम, उपचार, जो सावधानी, जो उपाय बताए जाते हैं उनको करें, तो यकीनन आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकेंगे। तो अभिषेक जी, आपको भी यही सलाह दी गई है, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं ताकि आपके इस रोग को जड़ से दूर किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ एक और लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार सर जी। मेरा नाम चंद्रनाथ है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। क्या सवाल है आपका? ये मुझे वेरिकोसिल और वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है। वेरिकोसल की समस्या है आपको जी। देखिए, वेरिकोसल का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, मेरे पास है, परंतु ये महीने 2 महीने का नहीं है। इसमें यदि आप नियम से करेंगे तो कम से कम 6 महीने का होता है ये। इसमें मालिश ज़्यादा करनी पड़ती है, योग ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके ठीक होता है। यदि आपने इससे मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उसी दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, आपने ना कुछ बोलना ना कागज पत्तर लाना। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। ये सारी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा और परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 5 से 10% आराम भी मिल जाएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देखते हैं। अब आप उसको 24 घंटे अपने मोबाइल से भी कभी भी देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। मोबाइल पर आज ही MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए। डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं, संस्कृति टीवी को। और यदि आप फेसबुक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि कार्यक्रम भी देखने को मिले और साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम में विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।